नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे टाइटल देख रहे हैं, स्कीम अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी ऑन 77th इंडिपेंडेंस डे। जी हां दोस्तों, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कशन किया है, योजनाओं के बारे में बताया है। तो उनके बारे में आज हम इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या हैं वो योजनाएं, किन लोगों को इन योजनाओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे बनने वाले हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की या जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो पूरा का पूरा देश उनको सुनता है और उनके द्वारा बताई गई बातें आगे चल करके योजनाओं के रूप में लागू की जाती हैं। तो आज उन्हीं कुछ योजनाओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि इसके पहले भी उसके बारे में बात की जा चुकी है, बट अनाउंसमेंट यहां से हुआ है तो सेशन समझ में आ गया। हम बात करने वाले हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश में लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन सी योजनाओं के बारे में बात करी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये सभी विश्वकर्माओं के लिए है, यानी यहां पर विश्वकर्मा के अंतर्गत आने वाली जितनी भी जातियां हैं उनके लिए, शिल्पकारों के लिए, बुनकरों के लिए। मैं आपको बताऊंगा यहां पर कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं जो यहां पर किए जाएंगे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का अनाउंसमेंट किया गया और अगले ही दिन यानी कि 16 अगस्त को 13,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को स्टार्ट कर दिया गया। मतलब योजना को शुभारंभ देने की बात कर दी गई। कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अलॉट कर दिए। तो समझते हैं बेसिकली क्या है ये योजना, किस किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो पहले सारांश समझते हैं। देखिए, ये एक प्रकार की योजना है जिस योजना के अंतर्गत सरकार प्रशिक्षण प्रदान करेगी, क्योंकि सरकार ये मानती है कि अगर आपको अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए, मान लीजिए एक मूर्तिकार है, एक मूर्ति बनाता है, तो यदि उस मूर्ति को बनाने का और भी अच्छा उसे प्रशिक्षण मिल जाए तो उसकी इनकम में या उसकी आय में इजाफा हो सकता है। क्योंकि अभी वो अपने तरफ से काम कर रहा था, जो जितनी भी स्किल उसके पास थी उसके हिसाब से वो काम कर रहा था। अगर उसकी स्किल्स को और निखार दिया जाए, एक तो ये बात है कि यहां पर सरकार ट्रेनिंग देगी, स्किल्स को निखारेगी, एनहांसमेंट करने का कार्य करेगी। दूसरा काम यहां पर यह है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन स्किल्स के हिसाब से अगर वो कुछ खुद का करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं स्वरोजगार के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, तो उनके पास पैसा नहीं होता है। तो अगेन सरकार यहां पर ऋण भी प्रदान करेगी। तो सरकार कौशल भी सिखाएगी, स्किल्स आपको स्किल डेवलप्ड करेगी, उसके बाद क्या करेगी, ऋण भी प्रदान करेगी। बहुत ही कम दर पर यहां पर ऋण मिलेगा, जिससे आप उस व्यवसाय को, जो भी स्किल, जो दक्षता आपने हासिल करी है, उसके आधार पर कार्य कर सके। तो समझते हैं दोस्तों, यहां पर यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो पैसा यहां पर है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और कुल फाइनेंशियल आउटले यानी कि कितना वित्तीय परिव्यय है इसका, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 13,000 करोड़ रुपए से इस योजना को शुरू किया जाएगा। यह कंफर्मेशन दिया जा चुका है और 5 सालों के लिए। कब से कब तक, तो इस वर्ष से 2023-24 से 2027-28 तक। हालांकि इस योजना के बारे में सबसे पहले इसी साल के बजट में, यानी कि वर्ष 2023-24 के बजट में, जो कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी इस योजना के बारे में बताया गया था। देन आगे समझते हैं दोस्तों, इट्स एम यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, टू स्ट्रेंथन एंड नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा और फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स बाय आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। यानी कि दोस्तों, कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु शिष्य परंपरा या परिवार आधारित प्रथा को मजबूत और पोषित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोषित यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, और दक्षता यानी कि उनको और दक्ष करना। समझ गए मेरी बात यहां पर। देन
It also aims at improving the quality and reach of products and services of artisans and crafts people. भारत में बहुत सारे लोगों की योग्यताएं जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। मान लीजिए एक बहुत अच्छा पेंटर है, पेंटिंग्स तो अच्छी बनाता है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जनता को पता ही नहीं है कोई इतना अच्छा पेंटर है, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है। तो एक रीच देना, यानी कि उसको एक मार्केट प्रदान करना जहां से वो क्या कर सके, अर्न कर सके। समझ गए आप मेरी बात या नहीं? तो रीच प्रदान करना यह भी सरकार का एक उद्देश्य रहेगा। इसमें जो भी शिल्पकार हैं, ठीक है, मूर्तिकार हैं, कारीगर हैं, इन सब लोगों को। Then it aims to ensure that the Vishwakarma are integrated with the domestic and global value chains. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट भी एक्सेस कर सके और डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल मार्केट जो है ना, वैश्विक स्तर पर भी ये अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, उसकी रीच बढ़ा सके, उपलब्ध करा सके। देन इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान प्रदान की जाएगी। अब अगेन जिसको सरकार सिखाएगी, यहां पर जो स्किल ट्रेंड बनाएगी, उसके लिए पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट क्या करेगी, सरकार प्रदान करेगी और पीएम विश्वकर्मा एक आईडी प्रदान करेगी। समझ गए नहीं? जिससे कंफर्मेशन मिलेगा कि ये इस काम को करने के लिए अभ्यस्त कारीगर हैं या स्किल्ड कारीगर हैं। देन इससे इनको पहचान मिलेगी। Then they will also be provided credit support up to ₹1 lakh। सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। They will also be provided credit support। पहला मैंने क्या कहा, आपको कुछ नहीं आता है तो सरकार पहले आपको सिखाएगी, ठीक है। सिखाने के बाद ऑब्वियसली आप कैसे करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फंड देगी सरकार। तो 1 लाख रुपए ये दिए जाएंगे पहली ट्रांच में, यानी कि जो फर्स्ट ट्रांच है, जो ये 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसके अंतर्गत 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके बाद 2 लाख रुपए ये सेकंड ट्रांच में दिए जाएंगे विद द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। स्वरोजगार के लिए, यानी कि जो भी स्किल्स आपको आती हैं, उस स्किल्स में अपने आप को डेवलप करने के लिए, एक रोजगार शुरू करने के लिए सरकार 1 लाख पहली ट्रांच में और 2 लाख दूसरी ट्रांच में, वो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स है, वो आप देख सकते हैं कितना कम है, 5% ब्याज की दर से यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन और डिजिटल लेन देन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यानी कि ऑब्वियसली जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो स्किल अपग्रेडेशन, टूलकिट इंसेंटिव, ठीक है, जो टूल किट्स वगैरह उनको दी जाएंगे जिससे वो कार्य को करेंगे, तो वो इंसेंटिव दिया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, अब अगर वो व्यापार करेंगे ना, तो व्यापार करने में अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं तो भी उनको फर्दर आगे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। 18 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस अंडर द स्कीम। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। यह सरकार ने पहले ही बता दिया कि हम किन लोगों को यहां पर शामिल करेंगे। तो वो 18 ट्रेड्स हैं जो शामिल किए जाएंगे, वो 18 ट्रेड्स आपके सामने हैं और इन्हीं को विश्वकर्मा कहा गया है सरकार के द्वारा। ये सभी विश्वकर्मा के अंतर्गत आते हैं, विश्वकर्मा कम्युनिटी या विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आते हैं, जिनको सपोर्ट किया जाएगा। कौन कौन से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कारपेंटर आप जानते हैं, बढ़ई, बोट मेकर यानी कि नाव बनाने वाले, देन ठीक है अस्त्रकार हैं यानी कि आर्म्स बनाने वाले, आर्मर्स हैं, यहां पर लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, ठीक है, देन हथौड़ा और टूल किट निर्माता, हथौड़ा बनाने वाले, ताला बनाने वाले, लॉक स्मिथ, अलीगढ़ जिसे ताला की नगरी कहा जाता है, वहां आप चले जाएंगे तो ताला बनाने वाले मिल जाएंगे। सोनार की बात करें, ठीक है, देन पॉटर की बात करें, कुम्हार की बात करें जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, मूर्तिकार हैं, यहां पर स्टोन कार्वर हैं यानी कि जो पत्थर से क्या किया जाता है, मूर्तियों की नक्काशी की जाती है। देन मोची हैं, चर्मकार हैं, जूता कारीगर हैं, राजमिस्त्री हैं, ठीक है, जो घर वर बनाने का कार्य करते हैं। देन टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कॉयर, बुनकर, ठीक है, देन गुड़िया और खिलौना निर्माता, बार्बर यानी कि नाई, ठीक है, देन यहां पर मालाकार हैं, मालाकार, गार्लैंड मेकर हैं, ठीक है, वॉशरमैन यानी कि धोबी, ठीक है, दर्जी यानी कि टेलर, फिर मछली पकड़ने का जाल निर्माता,
फिशिंग नेट मेकर। तो ये कुल 18 ट्रेड यहां पर आप देख सकते हैं। इन्हीं ट्रेड्स के अंतर्गत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस काम को करने के लिए इनको ऋण दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं पीएम विश्वकर्मा योजना ये आपको समझ में आ गई होगी। सरकार के 2 उद्देश्य याद रखेगा, स्किल अपग्रेडेशन, ठीक है, वो भी कम्युनिटी एक ही रखी गई यहां पर, विश्वकर्मा कम्युनिटी। 13,000 करोड़ रुपए याद रखिएगा आप, और 1 और 2 लाख रुपए का ऋण 5% की दर से याद रखिएगा। अधिकतम ऋण की राशि 2 लाख रुपए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब एक और योजना की बात करते हैं जो कि 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से इसको भी कंफर्मेशन दिया गया और बताया गया। भारत में एक चीज आपने देखी होगी, पिछले कुछ सालों से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात की जाती है, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जाती है। देखिए, जितने भी विकसित देश आप देखते हैं वहां पर मेन और वीमेन में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे भारत में आप देखते हो क्या, वीमेन्स ज्यादातर क्या है, आपको होम मेकर मिलेंगी। होम मेकर आप गांव वगैरह में जाइए, वहां पर वीमेन्स काम करती हुई कम दिखाई देती हैं, बेसिकली होम मेकर होती है। लेकिन अब देश को अगर विकसित बनाना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि 2047 जब देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब तक ये देश विकसित हो चुका होगा। तो एक विकसित देश में हर किसी के भागीदार होने की आवश्यकता है। तो यहां पर महिलाओं को घर के कार्यों के साथ, घर के कार्य तो उनको आते ही हैं, ठीक है, घर के कार्यों के साथ स्किल डेवलप्ड भी बनाना है, जिससे वो भी समाज में कुछ ना कुछ अर्न कर सके और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। तो उसी के लिए सरकार ने कहा है कि लखपति दीदी, यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं इनको लखपति बनाना है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पर बात करी है। और आने वाले समय में उद्देश्य क्या है इस लखपति दीदी योजना का, कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। शुरुआत में एक काम जो यहां पर बताया गया है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी जो भारत में जो एग्रीकल्चर है, यानी कि कृषि है, कृषि अब एग्रीटेक शब्द आ गया है। एग्रीटेक यानी कि कृषि में भी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं मैं, फर्टिलाइजर। पहले आप देखते थे फर्टिलाइजर जो था वो बोरी में आपको, ठीक है, दानों के रूप में, पाउडर के रूप में उस तरीके से मिलता था। लेकिन अब नैनो यूरिया लॉन्च कर दिया है, यानी कि लिक्विड की एक बॉटल है, पानी में डालिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। अब ये छिड़काव करने के लिए जो काम किया जा रहा है, ड्रोन से ये छिड़काव वगैरह किया जा रहा है। अब ड्रोन गांव वगैरह में क्या है, ड्रोन चलाना नहीं आता है, ड्रोन उड़ाना नहीं आता है। तो सरकार ने बताया गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ड्रोन को उड़ाने के लिए, जिससे उनको रोजगार मिल सकेगा और उनकी अर्निंग हो सकेगी। ये एक छोटा सा काम उन्होंने बताया है। अब ऐसे ही समझ लीजिए बहुत सारे काम हैं रूरल एरियाज में जो सरकार क्या करेगी, इनिशिएट करेगी महिलाओं के लिए, और एनजीओज के माध्यम से, ठीक है, ये उन महिलाओं तक पहुंचेंगे, जिससे महिलाओं की भी आय का स्रोत बनेगा और महिलाएं भी क्या कर सकेंगी, समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी निभा सकेंगी। देखिएगा यहां पर इसका लक्ष्य मैंने आपको बता दिया कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। पीएम ने कहा कि 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को, रूरल एरियाज में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्वयं सहायता समूह कहते हैं जिसमें कम से कम 10 सदस्य होते हैं, अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। आपस में इनके कुछ रूल्स होते हैं। फिर एक स्कीम आई थी 1992 में, नाबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज स्कीम। नाबार्ड की एक स्कीम थी जिसका उद्देश्य था जितने भी एसएचजी हैं उनको बैंक से लिंक कर देना, और बैंक से लिंक करने के बाद बैंक से उनको ऋण मिल जाएगा, जिससे वो स्वरोजगार के कार्य कर सकेंगे। तो जो गांव में स्वयं सहायता समूह हैं, उन 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के प्रशिक्षण की सारी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ड्रोन कैसे उड़ाया जाता है, ड्रोन कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग और रिपेयरिंग दोनों के बारे में बताया जाएगा, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम धीरे धीरे इसमें ऐड किए जाएंगे और महिलाओं को भी लखपति बनने का मौका दिया जाएगा। तो ये है लखपति दीदी योजना, आप देख सकते हैं। ड्रोन की उड़ान विल बी कैरीड आउट बाय दीज वीमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, स्वयं सहायता समूह भी 3 प्रकार के होते हैं, पुरुषों के स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके अंतर्गत पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं।
तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जो सिर्फ वीमेन एसएचजी हैं, यानी कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह। तो ड्रोन की उड़ान, ये एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत जो इतने भी महिला एसएचजीज हैं इनको ड्रोन में ऑपरेट, यानी कि ड्रोन को कैसे उड़ाना है, रिपेयरिंग वगैरह, ये सब प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं बात। तो मेन उद्देश्य याद रखिएगा, ऐसे 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। हालांकि उत्तराखंड ने इसके पहले इस योजना को लॉन्च किया हुआ था, अभी तो एक केंद्र सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसको लॉन्च कर चुकी है। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। एक और योजना के बारे में बात करी गई है, वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। हालांकि ये बात करी गई है लाल किले की प्राचीर से, बट ये योजना पहले से चल रही है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कंफर्मेशन उन्होंने कहा कि सोच बदलो तो देश बदलेगा, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो सोच क्या बदलनी है? इन्होंने बताया कि देखिए, जो अंतिम गांव कहा जाता था, हमने उसका नाम बदल के प्रथम गांव कर दिया। जैसा कि आप मेरे सामने बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यहां पर लास्ट इंडियन विलेज, सीमांत ग्राम, ग्राम का नाम है माड़ा। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो आखिरी गांव को इन्होंने कह दिया फर्स्ट गांव। वाइब्रेंट विलेज का बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो बॉर्डर विलेज हैं, यानी कि भारत की जो दूसरे देशों के साथ सीमाएं लग रही हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हों, चाहे वो ठीक है लद्दाख के हों, जम्मू कश्मीर के हों, जो भी दूसरे देशों के साथ बाउंड्री बना रहे हैं, उन बॉर्डर विलेज को डेवलप करना इस योजना के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, बॉर्डर विलेज यानी कि अंतिम छोर तक या लास्ट माइल तक रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस पर बीआरओ ने अच्छा काम भी किया है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिल एरियाज पर सड़कें बनाने का काम बीआरओ का ही होता है। तो देखिएगा, इस योजना में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के, ठीक है, समझ लीजिएगा कौन कौन से राज्य हैं। यही वो राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो। 19 जिलों में उत्तरी सीमा से लगे 46 ब्लॉकों में पहचाने गए गांवों के व्यापक विकास की परिकल्पना की गई है। इन्हीं के अंतर्गत जो गांव हैं, ब्लॉक हैं, इनको डेवलप करना है। ठीक है, इस योजना को अप्रूव किया गया था 15 फरवरी 2023 को। 15 फरवरी 2023 को इस योजना को अप्रूव किया गया था, और यह भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है, यानी कि इस योजना का जो खर्च आता है वो केंद्र सरकार उठाती है। ध्यान रखिएगा, स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एम ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी देखिएगा। पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने, और कृषि, बागवानी, औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों की खेती आदि सहित सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसर पैदा करना। यह क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, यानी कि गांव का विकास तो करना है, गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, क्योंकि बॉर्डर रोड पर आप जानते हो इन सब जगहों पर टूरिज्म भी है, तो पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। कल्चरल हेरिटेज, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पे फोकस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना, यानी कि ये लोग भी कुछ ना कुछ अपने लिए काम धंधा कर सके। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों का निर्माण करना है, क्योंकि सहकारी समितियां भी आपस में कई सारे व्यवसाय करने का कार्य करती हैं। तो ये उद्देश्य है इस योजना का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझिएगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग रोड कनेक्टिविटी। क्या करना है? रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस। अनकनेक्टेड यानी कि जहां तक रोड वगैरह नहीं पहुंची है उनको पहुंचाना। हाउसिंग एंड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि घर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचनाएं हैं, उनको भी बदलना। विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना, नाम ही है ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो विलेज की रूपरेखा बदलना। जैसे कि एक योजना अगर आपको पता हो, आदर्श ग्राम योजना, जितने भी सांसद हैं उनके लिए लॉन्च करी गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि हर सांसद को क्या करने थे? कुछ गांवों को गोद लेना था और उनको आदर्श ग्राम में परिवर्तित करना था। अभी भी योजना चल रही है, तो वैसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे काम करने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर कार्य करना है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर वगैरह। टेलीविजन एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी,
तो हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बॉर्डर विलेज तक, लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, ठीक है, और लोगों को स्किल्ड बनाना, ये सारे काम इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका भी जिक्र किया गया। एक और जिक्र किया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत में जन औषधि केंद्र हैं, जन औषधि केंद्र, ठीक है, जन औषधि केंद्र, औषधि केंद्र, ये ऐसे केंद्र हैं जहां पर जेनेरिक दवाएं मिल जाती हैं। जेनेरिक दवाओं का मतलब क्या है? जेनेरिक दवाओं का मतलब है ऐसी दवाएं जिन पर ब्रांड नेम नहीं लिखा होता है, ब्रांड नेम नहीं लिखा होता है। इनकी संख्या है 10,000 अभी भारत में, और इनको बढ़ा करके कितनी करने की बात कही गई है कि 25,000 जन औषधि केंद्र, यानी कि 15,000 और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। ये बात कंफर्म करी गई है इस बार के 15 अगस्त के बजट में। और इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितना अमाउंट दिया गया है वो पूरा का पूरा ईयर वाइज यहां पर दिखा हुआ है। जैसे 22-23 में कितना दिया गया? 50 करोड़ दिया गया, क्योंकि फरवरी में लागू हुई थी ना स्कीम। तो फरवरी में आप जानते हैं, फरवरी और मार्च 2 महीने तो था ना 22-23 का, तो 22-23 के लिए 50 करोड़, 23-24 के लिए 1200 करोड़, 24-25 के लिए 1750 करोड़ और 25-26 के लिए 1800 करोड़, यानी कि कुल 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। 4800 करोड़ रुपए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी सारी योजनाएं। इन सभी योजनाओं को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर मिलेंगे। और अगेन, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे साथ जुड़िए, इसी चैनल पर, राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे। और व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर CA PDF लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। हम आपसे फिर ऐसे सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।